लेकिन मेजर इंजरी है उन्हें। कहते हैं कि कंधे में दर्द है, घुटने में दर्द है। क्रिकेट में अक्सर कहीं ना कहीं तो दर्द उठता है मेरे दोस्त। दर्द का बहाना लेकर आप बैठ जाओगे तो छक्के चौके कौन मारेगा मिस्टर करण? देखिए यह मंच मालधारी समाज द्वारा आयोजित है, इसलिए मैं एक मशवरा आपको देना चाहूंगा कि इस खेल में ना तो डर डर कर और ना ही छुप छुप कर आपको वार करना होगा सामने से ट्रिपल आर की तरह। यानी कि इस सफर का अगर कोई साथी है तो मात्र आपका विश्वास है, और खेल में अपने आप पर विश्वास रखना बहुत ही जरूरी है। यानी कि पूरी टीम का दारोमदार एक अच्छे खेल पर निर्भर रखता है। वन मैन आर्मी में 11 और 11-22 खिलाड़ियों की बात नहीं करूंगा। कोई एक ऐसा खिलाड़ी होगा 22 खिलाड़ियों में जिसे मैन ऑफ द मैच का खिताब दिया जाएगा। तलाश उस खिलाड़ी की, और जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी मैच, और डीसीसी से मेरी गुजारिश है कि सलामी जोड़ा। और ये देखे नन्हे मुन्ने बच्चे, तेरी मुट्ठी में क्या है? मुट्ठी में मालधारी का बल्ला और गेंद। देखना ये बाकी क्या ये टकरा पाएंगे कन्हैया 11 के गेंदबाजों से? यानी कि ये दो फूल, ये दो जियाले डंका बजाने उतर चुके हैं मैदान जंग में। कहते मालधारी हम भी है, मालधारी तुम भी हो, देखते हैं किसकी धार में वजन है। यानी कि यहां पर दो छोटे छोटे बल्लेबाज अपना नाम चमकाने पर उतरे हैं। कांटे की टक्कर में कहूंगा, कद छोटा है लेकिन कारनामा बड़ा हो तो कुछ बात बने। ठाकुर साहब देखिए दोनों ही बल्लेबाज मैदान में उतर चुके हैं। रोहन रबारी ऑन स्ट्राइक, जेबी रबारी नॉन स्ट्राइक, जयदीप रबारी। देखिए स्ट्राइक पर मिस्टर रोहन रबारी है और नॉन स्ट्राइक पर जयदीप रबारी। देखिए रौनक ने बल्ला थामा है सामना करने के लिए कन्हैया 11 के गेंदबाज का। यहां पर मुकाबला कांटे की टक्कर का। पहली गेंद, और पहली गेंद को लपेटे, ओहो मिस फील्डिंग। यहां पर छोटे बच्चे ने यह कहा कि नन्ना मुन्ना समझकर हमसे ना टकराना। फील्डर से गलती हुई है मैं कहूंगा। बंटी बेहतरीन जीवन दान, बंटी। इसी के साथ खाता खुला 1 रन के साथ। 2 रन होते हुए मोनार्क है गेंदबाजी पर। ये देखिए यहाँ पे हमारी जितनी भी टीमें हिस्सा ले रही है और सभी टीमों को हमारे सांसद यानी कि पूनमबेन मैडम की ओर से, शिव अहमद भाई, राम भाई मैडम एमएलए ट्रस्ट की ओर से उनको एक गिफ्ट के साथ सम्मानित किया जा रहा है, एक विदाई दी जा रही है और उन्हें एक प्रमाण पत्र भी दिया जा रहा है कि उन्होंने एक बेहतर खेल यहाँ पे दिखाया है। एक सुंदर कार्य यहाँ पे जारी है। ये दूसरा वाइट है और यहां पर अच्छी गेंदबाज ने वापसी की है मैं कहूंगा। स्कोर 4 पर, पहला ओवर जारी। और यहां पर हल्के हाथों से धकेला लेकिन फील्डर मौजूद, थोड़ी सी मिस में कहूंगा हुई। टप्पा ऊंचा था लेकिन फिर दूसरे फील्डर ने उसे संभाला और थ्रो किया। तब तक बल्लेबाजों ने अपना छोर बदलकर 1 रन बड़ी तेजी के साथ पूरा किया। गेंदबाज
और यहां से हल्के हल्के हाथों से एक एक रन लेना, मैं कहूंगा खिलाड़ियों का खेल है ये मोमेंटो देके हमारे शिव अहमद भाई राम भाई माडम मेमोरियल ट्रस्ट की ओर से सोनल ग्रुपा टीम को सम्मानित किया जा रहा है। तहे दिल से शुक्रिया अदा हमारे सांसद सभ्य पूनमबेन माडम का। हर खिलाड़ी को प्रोत्साहित करना चाहते हैं, वो हर मालधारी समाज के युवाओं को प्रोत्साहित करना चाहते हैं। कल एक बेहतर क्रिकेट, आज जरूर हार के साथ यहां से निकले हैं, लेकिन सोनल ग्रुपा कल जीत के साथ एक बार फिर हमारे साथ जुड़ेगी। थैंक यू वेरी मच सोनल ग्रुपा टीम, हम धन्यवाद करते हैं आपका। देखिए यहां पर ओवर की समाप्ति हुई है और 7 रनों का स्कोर, कोई नुकसान नहीं। और ये डीसीसी 11 के 2 खिलाड़ी ये कहते हुए कि भागो भागो बकरे, शेर आएगा तो करेगा टुकड़े, यानी के पुष्पराज झुकेगा नहीं बल्लेबाजी के मामले में। यहां पर कहना पड़ेगा गेंदबाजों को, पूरी राय आहिर है गेंदबाजी में। मिस्टर राय आहिर, राज आहिर, जर्सी नंबर 13 यानी क्रिकेट का अशुभ आंकड़ा होता है। देखते हैं आगे होता है क्या। एक बार तैयार दूर वाले छोर से, और यहां पर अंपायर ने अपने दोनों ही हाथ शाहरुख खान की तरह खोले और कहा कि किरण ये गेंद वाइट है, यानी कि बल्लेबाजी की बोलबाला होती हुई। और हल्के लेकिन ताहो मिस होना, लेकिन रन मिल सकता था। हाँ ना का चक्कर दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में कि तू आऊं जाऊं, जो हूं आऊं तू जा, लेकिन कोई रन नहीं। यहां पर मालधारी समाज के दोनों ही बल्लेबाज और मालधारी समाज के सारे गेंदबाज सामना करते हुए। और यहां पर देखिए लपेटे में लिया हो, मैं कहूंगा कि फील्डर कोई फुर्ती में नहीं है, हर गेंद पर चकमा खाते हुए फील्डर। मैं यहां पर एक मशवरा देना चाहूंगा कि आप संभलो, ये नन्हे बच्चे हैं जो आपकी नाक में दम कर रहे हैं। और यहां पर लगा दे, वाह भाई वाह, यहां पर लौटा अपने खेमे में वापस। वाइट का इशारा अंपायर द्वारा आता हुआ, और अंपायर ने अपने दोनों ही हाथ खोलते हुए ये कहा, और अच्छी गेंद, धीमी गेंद डालते हुए बल्लेबाज, इस नन्हे बल्लेबाज को चकमा देते हुए गेंदबाज। तारीफ करनी होगी गेंदबाज की, चतुराई के साथ गेंदबाजी करते हुए। और हल्के हाथों से धकेला, बड़ी तेजी के साथ एक रन लेने में सफल। दूसरा रन लेने की कोई गुंजाइश नहीं, एक ही रन से यहां पर संतुष्ट होंगे। और स्कोर जा पहुंचा 11, कोई नुकसान नहीं ठाकुर साहब। और फिर से अंपायर ने अपने दोनों ही हाथ खोले और कहा कि अपनी कुर्सियों की पट्टियां बांध लो, व्हाइट गेंदों का मौसम खराब होने वाला है। यहां पर और देखिए हल्का बल्ला छुआ है, लेकिन रन की तेजी जैसे 2 छोटे हिरन दौड़ रहे हैं मैदान में रनों के लिए। तारीफ करनी होगी, देखिए दोनों नन्हे मुन्ने बल्लेबाजों को कोई मौका दे नहीं रहे हैं, गेंदबाजों को अच्छी मैं कहूंगा बल्लेबाजी अभी तक। बड़ा स्ट्रोक और लगाने की कोशिश, लेकिन ये पहला विकेट, जयदीप का विकेट गिरा है। यहां पर ताकत नहीं झोंक पाए स्ट्रोक में। राहुल ने कैच किया है, देखिए राहुल, बड़े बड़े देशों में से छोटे मोटे बच्चों के कैच होते रहते हैं, राहुल ऐसा कहते हुए। वैसे तो शाहरुख खान ने सिमरन से कहा था, लेकिन यहां पर छोटे से बच्चे से राहुल ने यह कहा कि छोटा स्ट्रोक था, बड़ा कैच था, और 13 अशुभ होता है। और 13 ने विकेट ले लिया है, 13 और रन भी 13 हुआ है। ओवर की समाप्ति, 2 ओवर की समाप्ति पर 13 रनों का स्कोर। जयदीप नामक बल्लेबाज का विकेट गिरा है यहां पर। तो चलते हैं। हेलो मुर्गन भाई, मैं सिंडिकेट मेंबर पुष्पा भाव बात करता है। अगर आप बोलो तो मैं चेन्नई आता है धंधे की बात करने के लिए। अभी मैं सीनू भाई के साथ धंधा नहीं करेंगे, अगर आप बोलो तो डायरेक्ट चेन्नई। और नए बल्लेबाज आ चुके हैं, डैनी रबारी उर्फ देव रबारी, यानी कि ये लक वाला डैनी है, अगर टिका तो ठीक। रौनक को एक बार, और यहां पर गलती कर दी, और यहां पर रौनक का विकेट भी गिरता हुआ, 13 का अंक खतरे वाला साबित होता हुआ। मीनू ने कैच किया यहां पर।
बेहतरीन कैच मैं कहूंगा विकेट कीपर द्वारा, किसी भी तरह की कोई गलती नहीं, उसे पता ही था कि मछली जाल में फंस चुकी है। नतीजा ये कि बैक टू बैक दूसरा झटका। और धन्ना भाई की कैंटीन में अगर चाय पानी नाश्ता आपको कुछ भी करना है तो मैं कहूंगा जोमैटो की पूरी सुविधा वहां पर है। आप एक बार जाओगे तो बार बार जाने का दिल करेगा आपका। धन्ना भाई चोखे दूध की चाय बनाता है, यानी कि खुद मालधारी है। 2 धारी चाय होगी उनकी, दूध से भरी हुई। जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं। और इस भरत रबारी आ चुके हैं स्ट्राइक पर, नए बल्लेबाज। यहां पर भरत रबारी ने स्ट्रोक खेला, धकेला है स्क्वायर लेग पर, लेकिन एक ही रन मिलेगा। और स्कोर 13 को पार करके 14 पर। यहां पर खतरा थोड़ा सा टला है। 13 का अंक भारी था, 2 विकेट गिरे उस दौरान, लेकिन मैं कहूंगा कि कोई फुर्ती, कोई चुस्ती, कोई ताकत नजर नहीं आ रही है बल्लेबाजी में। और यहां पर उठाने की कोशिश में चूके नतीजा ये कि विकेट उखड़ा उनका। और ये तीसरा करारा झटका 14 रनों के स्कोर पर। डीसीसी को कुछ करना होगा, एक ऐसा नन्हा फरिश्ता भेजना होगा जिससे स्कोर उनका आगे बढ़े। और यहां पर मैं देख रहा हूं कि रईस आता हुआ मैदान में। करण इंजर्ड है, इनकी किस्मत अच्छी है। और ये नए बल्लेबाज रवि आहिर की आजमाइश, पूरी जिम्मेदारी इस छोटे से कांधे के ऊपर, मिस्टर रवि के ऊपर। और मैं कहूंगा कि अंपायर मजबूर हो गए इस गेंद को वाइड करार देने के लिए। नाने के पठान की पार्टी में आप आओगे तो पठान तो आएगा ही। और यहां पर खेला स्ट्रोक स्क्वायर लेग पर, फील्डर वहां पर फुर्ती से गेंद को रोका। नतीजा ये कि चौका रोका, सिंगल नहीं रोका। मैक्सवेल की तरह खेलते हुए मिस्टर रवि रबारी। 16 और शबनम 16 का स्कोर। शार्क प्लेयर है एक रवि के ऊपर। वाइट का इशारा फिर से शाहरुख खान की तरह। अंपायर मजबूर, अपने दोनों ही हाथ खोलते हुए ये कहते हुए कि किरण ये गेंद तुम्हारी वाइट है। यहां पर फिर से वाइट का इशारा। इसी तरह से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 18 के अंक पर। और यहां पर उठा दिया है गेंद को मिड विकेट के ऊपर से। 6 रनों के लिए अंपायर मजबूर। ये लगा मैक्सिमम, जियो दन दनादन मालधारी 6। इससे कहते हैं पब्लिक में हुल्लड़ मच चुका है कि भाई तूने अपने बाजुओं को इजाजत देकर यह साबित किया कि डीसीसी के खिलाड़ियों में वो दम कम है कि सीमा रेखा के बाहर गेंद को भेजने की ताकत पूरी है। यानी कि चौको तो सौती, नोको के वाय, बाउंड्री निबार जाए, इन्हें छक्को के वाय। यानी कि द्वारिके के नाथ की तो कोई बात ही नहीं है। इस मैच में बात होगी चौके और छक्कों की। यहां पर आपको अपने बाजुओं को हर पल इजाजत देकर रखनी होगी अगर इस मैच में आपको वजूद अपना बनाए रखना है तो। यहां पर ओवर की समाप्ति स्कोर बोर्ड पर होती हुई 24 रनों पर 3 विकेटों का नुकसान। लेकिन तीन विकेटों का नुकसान, 3 ओवर की समाप्ति, 24 रन। यानी कि अब ऊंट पहाड़ के नीचे और पहाड़ ऊंट के ऊपर, यानी कि पूरी फील्डिंग फैला दी गई है। 3 ओवरों का पावर प्ले। और कैंटीन अपनी धनाभाई भरवाड़ की है। अगर आप दही में भी और जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं, कैंटीन के मालिक को धनाभाई भरवाड़ कहते हैं। यानी कि एक ऐसा मालिक जो चोखे दूध की चाय पिलाने में सक्षम है आपको। बिस्लरी पानी, चाय, दूध, कॉफी, बॉर्नविटा सब है वहां पर धनाभाई भरवाड़ की दुकान पर।
उठाया यहाँ पर, लेकिन रवि ने चकमा खाया, चश्मे में धूल लगी। नतीजा ये कि चौथा विकेट गिरा यहाँ पर। और मैं कहूंगा कि कोई अंपायर के फैसले की तरफ देखते हुए, हाना का सोचते हुए, आखिर सोच क्या रहे हैं, रवि तो आउट है। लेकिन काश उन्हें ऐसा लगता है कि अंपायर किसी तरह का कोई निर्णय लेते और मुझे जीवन दान देते, तो अम्मी जान से मैं कहता कि अम्मी जान, कोई धंधा छोटा नहीं होता है, लेकिन आउट से बड़ा कोई विकेट नहीं होता है। चलते हैं बीच मैदान में। ये खिलाड़ी है वो जो खतरा बन सकता है। पार्थ, कृष्ण का सारथी, यानी कि पार्थ अर्जुन का काम करेगा। और पार्थ, मैं कहना चाहूंगा कि तुम्हारे कांधे के ऊपर सचिन तेंदुलकर से भी बड़ी जिम्मेदारी है बल्लेबाजी की। किसी भी तरह आपको डटे रहना है आखिरी ओवरों तक। छोटा कद भले हो आपका, लेकिन आपके कांधे के ऊपर बल्लेबाजी की जिम्मेदारी बहुत ही बड़ी है। छोटा तीर काम करे गंभीर। ओहो, व्हाइट का इशारा निश्चित रूप से अंपायर करेंगे। जानते थे कि चकमा देने की कोशिश कर रहे थे और लड़खड़ाए गेंदबाज। और यहां पर एक रन लेने में सफल रहेंगे, किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं रहेगा। यहां पर रनिंग द बिन विकेट बहुत ही अच्छी है मिस्टर पार्थ की। भरत स्ट्राइक पर सामना करेंगे और उर्फ है भुट्टा भरत। मैं कहूंगा, देखिए ये पूरा मेला वासुदेव कृष्ण के भक्तों का है, यानी कि मालधारियों का। एक मुरली मनोहर जिसके नीचे मालधारी। चलते हैं बीच मैदान में और यहां पर देखिए रिवर्स स्वीप खेलने के चक्कर में बल्ले से गेंद का कोई संपर्क नहीं हुआ। नतीजा ये कि डॉट करार गेंद दी जाएंगी। देखिए भाई, आपको अपनी जिम्मेदारी को समझना होगा और कठिन वक्त में संभलना होगा। और यहां पर उठाने की कोशिश, लेकिन बल्ले से कोई संपर्क नहीं। और यहां पर कवर पर खेला गया शॉट, लेकिन कवर को भेद नहीं पाया। नतीजा सिंगल रन मिलेंगे। डीसीसी 1 पहली बार टूर्नामेंट खेल रही है छोटे छोटे बल्लेबाजों के साथ। और यहां पर तारीफ करनी होगी, एक एक रन तो लेने में सफल है। छोटी छोटी बूंदें ही पूरे सागर को भरती है ठाकुर साहब। और एक एक रन से स्कोर जाता हुआ 28 पर 3 विकेटों के नुकसान पर 28, 3 विकेट्स। और यहां पर उठाया है गुड शॉट, ये लगा जियो मैक्सिमम 6, इसे कहते हैं मालधारी 6। यानी के ये लगाए चोखो तो सौथी नोखो कहवाय, बाउंड्री नहीं ऊपर जाए ने छक्को कहवाय। यानी कि ये लगा है मालधारी 6, जियो दन दनादन। यानी कि अब ऊंट पहाड़ के नीचे आता हुआ डीसीसी वार करने में सक्षम और पूरी जिम्मेदारी को समझते हुए यह सक्षम बल्लेबाज, आपका टिकना बहुत ही जरूरी है। देखिए स्कोर, किशन राठौड़ नाम सुनकर ही मैं कहूंगा मुझे विक्रम राठौड़ की याद आ गई। जो मैं बोलता हूं वो मैं करता हूं, जो नहीं बोलता वो डेफिनेटली करता हूं। यहां पर पहली गेंद को लपेटे में लिया, सिंगल लेने में सफल विक्रम की पहली गेंद। कोई मौका नहीं रन रोकने में सिंगल। तारीफ करनी होगी, 35 पर पहुंचाया है स्कोर बोर्ड को 3 विकेटों के नुकसान पर। बेहतरीन बल्लेबाजी ये नन्हे जियाले करते हुए डीसीसी के। कौन रोकेगा हमें एक एक रन ले जाने से? देखते हैं कन्हैया 11 के गेंदबाज और फील्डरों को। लेकिन मैं कहूंगा कि गेंद टप्पा खाई, बल्लेबाज ने बल्ला घुमाया, लेकिन बल्ले से गेंद का कोई संपर्क नहीं। नतीजा डॉट। और यहां पर फिर से चकमा खाया और अपील थोड़ी सी करते हुए थर्ड मैन, लेकिन बल्ले से गेंद का कोई संपर्क नहीं।
और यहां पर उठाया है, लेकिन गेंदबाज को पता नहीं, नो मैंस जगह पर गेंद ने लैंड किया जहां कोई हैंड नहीं था, गेंद ने वहां लैंड किया। मात्र 1 रन मिलेगा, किस्मत का साथ मिला है यहां पर बल्लेबाज को। भरत को जीवन दान मिला है, मैं कहूंगा नो मैंस जगह पर जहां कोई हैंड नहीं था वहां गेंद ने लैंड किया। नो बॉल, ये लगान वाली गेंद गिर चुकी है। Holo, 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 holo. Holo, 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 holo. देखिए तकनीकी थोड़ी सी खराबी आ गई थी, रुकावट के लिए खेद है। बाकी मैच तो YouTube पे लाइव है 4 कैमरों के साथ, आपका मनोरंजन करने के लिए मालधारी समाज ने ये योजना बनाई है कि अब इस ग्राउंड में किसी का मैच है तो वो सिर्फ मालधारी है जो अपनी बल्लेबाजी की धार दिखाएंगे, अपनी गेंदबाजी की धार दिखाएंगे और अपने क्रिकेट का हुनर दिखाएंगे कि मालधारी किसी भी क्षेत्र में किसी से कम नहीं है। मीलू आहिर नए गेंदबाज, किससे मिलना चाहोगे आप ठाकुर साहब? मीलू से, पार्थ से या फिर भरत? लेकिन देखिए भाई भाई मोको छे, ओ कोई कोई શું થયું ભાઈ? हेलो 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 होल होल एक बंद થાય ને हेलो हेलो होल होल. नए बल्लेबाज मिस्टर प्रतीक पहले गेंद का सामना करते हुए और 39 रनों पर 4 विकेट गिर चुका है, 5 विकेट गिर चुके हैं। और यहां पर देखना होगा, नन्ना मुन्ना राही हूं, देश का सिपाही हूं, लेकिन बोलो मेरे संग वाइट की जय जयकार होती हुई यहां पर मैं कहूंगा 40 का स्कोर 5 विकेटों के नुकसान पर। ताकत झोंकनी होगी मैं कहूंगा। ओहो बल्ला हाथ से छूटा, गेंदबाज खुश हो गए यहां पर कि मेरी गेंद ने बल्लेबाज के हाथ से बल्ले को निकाल दिया, लेकिन विकेटों पर कुछ असर नहीं। और उठाने की कोशिश, और मैं कहूंगा कि बाउंड्री लगती हुई यहां पर लगी है। जियो दन दनादन मालधारी 4 इसे कहते हैं। डीसीसी 11 के और एक खिलाड़ी गोगा रबारी, वो नहीं खेल रहे हैं, अब रिटायर हो चुके। और यहां पर वाइट का इशारा पर दोहराता हुआ और स्कोर 45 रनों पर जाता हुआ मैं कहूंगा कि फिर ये खेल बेटे खेल में कहीं मैच हाथ से ना निकल जाए। और यहां पर कहा है ये गेंद गई है, ચોખ્ખો तो સૌથી નોખો કહેવાય, બાउंड्री ने अड़ी जाए दौड़ो तो ચોખ્ખો કહેવાય। यानी कि यहां पर चॉकलेट निकली है भाई साहब, नन्हे मुन्ने हाथों से बड़ा फोर। कहा कि ये मालधारी के हाथ है, छोटे हो तो भी चौके लेने में चूकेंगे नहीं, मौके का फायदा यहां पर मालधारी ने उठाया है। देखिए अच्छी गेंद, ओवर की समाप्ति, नतीजा स्कोर का 49 5 विकेट 50 में कम रन है। ओवर कितनी थे? 6
6 ओवर की समाप्ति, 5 विकेटों का नुकसान, 39 रन, 49 रन, 50 में एक कम, 5 विकेट का नुकसान। राहुल, बड़े बड़े देशों में ऐसे छोटे मोटे गेंदबाज तो आते रहते हैं। चलते हैं बीच मैदान में राहुल के साथ, सामना करेंगे मिस्टर पार्थ, एक ऐसा खिलाड़ी जिसे मैं कहूंगा पकड़ो तो हाथों पर पकड़ानो नहीं पाए, थोड़ी नहीं का भांगी नहीं का बुका करी नहीं का पार्थ नो केच मुकानो छे मोंगो पड़वानो छे। पार्थ दीदी दीदी पार्थ दीदो चौको, ये लगा जियो दन दना दन फोर मालधारी की ओर 50 पूरे, यानी कि 50 और 3 53 रन। बेहतरीन स्ट्रोक में कहूंगा पार्थ के बल्ले से। चकमा देना चाहते थे मिस्टर गेंदबाज, लेकिन चकमा दिया है मिस्टर पार्थ ने। यह बताया कि हम में है दम, अगर किसी ने भी हिलने की कोशिश की तो भून दिए जाओगे। पार्थ ने ऐसा कहा कि नन्ना मुन्ना समझकर हल्की फुल्कियां गेंदे दोगे तो बाउंड्री का रुक, यहां पर मौका फिर से मालधारी मालधारी मालधारी, वहां पर फील्डर मौजूद था। एक फील्डर ने कोशिश की लेकिन एक फील्डर जहां खड़ा था वहीं गेंद गई, लो गई भैंस पानी में, एक ही रन। और यहां पर गलती कर दी है मिस्टर, पकड़ा तो सही, प्रतीक रबारी ने गलती की यहां पर। देखिए ये गिरा है छठा, मोहित रबारी ने कैच पकड़ा। बैट्समैन नए बल्लेबाज मोहित, नए बल्लेबाज मिस्टर मोहित। देखिए थोड़ी तकलीफें जरूर है लेकिन स्कोर बोर्ड पर कोई फर्क नहीं है। 54 रनों पर छठा विकेट में कहूंगा गिरा है। 7वां ओवर जारी है। यहां पर ओवर की समाप्ति, 54 रन। कहते हैं कि इस खेल में डीसीसी 11 के खिलाड़ी कद से भले छोटे हो लेकिन ये वो जियाले हैं मालधारी के कि कभी भी पासा पलट देंगे। जितना आसान ये खेल लगता है उतना आसान अक्सर होता नहीं है। कभी भी इस खेल में वसंत कोटल कुछ भी हो सकता है। हंसते हंसते रोने पर मजबूर करे और रोते रोते हंसने पर मजबूर करे, उसी को क्रिकेट कहते हैं। वसंत कोटल, आप इस बारे में क्या कहना चाहोगे? देखिए गेंदबाज तैयार, और यहां पर देखिए हल्के हाथों से धकेला है। फील्डिंग में थोड़ी सी मिस हुई लेकिन 1 रन लेने में सफल दोनों ही बल्लेबाज। कहानी जो है वो मालधारी समाज की है, यानी कि अब इस मैदान में बिहारों से खिलाड़ी आएंगे, जंगलों से खिलाड़ी आएंगे और ये अपना हुनर बताएंगे कि बल्ले और गेंद में हमारा सानी कोई नहीं है, क्योंकि हम हैं मालधारी। जली को आग और बुझी को राख कहते हैं, और जिस राख से पैदा होता है बल्लेबाजी और गेंदबाजी का हुनर उसे मालधारी कहते हैं। ठाकुर साहब चलते हैं बीच मैदान में। माल मिलेगा तो पुष्पा नहीं मिलेगा और पुष्पा मिलेगा तो माल नहीं मिलेगा, और दोनों को साथ में जो पकड़ने की तमन्ना है वो आपकी पूरी नहीं होने वाली। और यहां पर विकेट चटका है गोविंद सर, मैं कहूंगा आउट नहीं दिया है लेकिन थ्रो बहुत ही अच्छा था, नुकसान नहीं है मैं कहूंगा। देखिए फानुस बनकर यहां पर विकेट गिरा है भाई। अंपायर ने फैसला यह दिया है कि बच्चे तुम जाओ और थोड़े से बड़े बच्चे को भेजो मालधारी के, जो कोई कारनामा दिखा सके इस मैदान जंग में। यानी कि ये युद्ध
यूक्रेन और रसिया की तरह नजर आ रहा है। एक तरफ छोटे बच्चे और एक तरफ कन्हैया 11 के लंबे चौड़े बंसी बजैया कन्हैया, यानी कि वो तो वाकई में बड़े हैं। सुदर्शन चक्रधारी 11, मैं कहूंगा कि मौका अब बरोबरी का है मुकाबला। ये जो पहाड़ बड़े बड़े थे वो लेट आए और यहां पर ऊपरी किनारा लगा, लेकिन कवर के ऊपर से गेंद ने, डीप कवर के ऊपर से गेंद ने गई सीमा रेखा के बाहर और ये लगा मालधारी चौका, क्योंकि मौका ही नहीं था किसी फील्डर के पास उसे रोकने का। चॉकलेट खबरों दी थी भाई, कन्हैया 11 को चॉकलेट नहीं माखन पसंद है। आपने चॉकलेट खिलाई, अब छक्के वाला माखन भी खिला दो ताकि पता चले कन्हैया 11 को कि चॉकलेट अच्छी लगती है कि माखन। माखन बोलो तो छक्का लगाना होगा आपको, क्योंकि चोखो तो सौती नोको कहवाय, द्वारिका ना नाथनी तो वातज न थाय मालधारी। और यहां पर अच्छी गेंद में कहूंगा 5 गेंदे 60 रन 6 विकेट, 8 में 7 विकेट गिरी है, माफ करना। लेकिन यहां पर ये 8वां खतरा मंडरा हो या हाँ भगवान भेगो जे भाई, डीसीसी भेगो, कानूड़ो पोते भेगो जे, आप नहीं खेल रहे हो। मैं तो कहूंगा कि कोई जिस तरह से महाभारत में सुदर्शन मातृवध कर रहा था, अर्जुन का तो सिर्फ बाणी चल रहा था, ठीक उसी तरह से इस मैच में कैच पे कैच छूटते हुए मालधारी की जिंदगी अगर कोई बचा सकता है तो खुद मालधारी है। यानी कि ये बात हुई ना मालधारी वाली, चिट भी मेरी और पट भी मेरी। कंटिन्यू रहेंगे गेंदबाज राहुल। बड़े बड़े देशों में ऐसे छोटे मोटे गेंदबाज तो आते रहते हैं, मिस्टर राहुल। और यहां पर उठाया है गेंद को, फील्डर कोई नहीं है, लेकिन ये निकला जियो दन दनातन मालधारी 4। इसे कहते हैं चोखो तो सौथी नोको कहवाय, बाउंड्री जी टप्पो खाई ने बाहर जाए दौड़ो तो इन्हें चोखो कहवाय। बाकी द्वारिका ने नाथनी तो वात ज न थाय। चलते हैं बीच मैदान में। देखिए यहां पर कहने का मतलब व्हाइट का इशारा अंपायर का आता हुआ शाहरुख खान की तरह दोनों ही हाथ अंपायर ने खोले और कहा कि किरण ये गेंद व्हाइट करार देता हूं मैं राहुल को। और यहां पर सर के ऊपर से बड़ा स्ट्रोक खेलने में सफल फील्डर मौजूद, और मैं कहूंगा फील्डिंग में कहूंगा वहां पर अच्छी। और कमेंट्री बॉक्स में हमारे पुष्पा 2 के हीरो आ चुके हैं, मिस्टर पुष्पराज। जो झुकेगा नहीं वो कमेंट्री बॉक्स पार्ट 2 के हीरो मौजूद हैं। मालधारी का मैच देखने के लिए कैमरा पुष्पराज के ऊपर कनेक्ट किया जाएगा यूट्यूब लाइव पर। यहां पर पुष्पा आ चुके हैं मालधारी का मैच देखने के लिए, यानी कि ये वो पुष्पा है जो पुष्पा 2 में चंदन की लकड़ियां काटेगा सीधा कमेंट्री बॉक्स से। और यहां पर उठाया है गेंद को, लेकिन पोलो थ्रू में फील अच्छी हुई है। मिस्टर राहुल की तारीफ करनी होगा। और देखिए मिस्टर पुष्पा को, पुष्पराज कमेंट्री बॉक्स में मौजूद हैं। ये पुष्पा पार्ट 2 में आएगा जो चंदन की लकड़ियों को काटेगा और कहेगा कि मैं पुष्पराज 2 का बड़ा हीरो हूं जो भंवर सिंह शेखावत से टकराने के लिए तैयार हूं। यानी कि अब आलू अर्जुन नहीं, ये भाई साहब रहेंगे गरुड़ा की जगह पर पुष्पा बनकर। यानी कि ये वो इंसान जो पुष्पा का रोल करेंगे। बेहतरीन कलाकार है ये मालधारी की समाज की ओर से कि पुष्पा ने क्या काटा था लेकिन मैं पूरा जंगल काट दूंगा। ये है वो पुष्पराज। देखते हैं डीसीसी और इसका मुकाबला पुष्पराज के साथ। और मैं कहूंगा कि ये पुष्पराज भी पार्ट 2 में झुकेगा नहीं। देखिए बेहतरीन पुष्पा पार्ट 2 झुकेगा नहीं। ये कहता हुआ कि किरणों को पत्तियां खाती है और पत्तियों को बकरा,
और बकरे को शेर दबोचे, महाभूख जब मचे भूख से कोई न बचे, यानी कि मालधारी का डंका चारों ओर बजे। राहुल भरवाड़ का आजमाइश रहेगी नए बल्लेबाज में। राहुल भरवाड़ जो समझो तैयार, और यहां पर अंपायर मजबूर कहते हुए कि अपनी कुर्सियों की पट्टियां बांध लो, वाइड का मौसम बिगड़ने वाला है। उसमें हेलीकॉप्टर का बिगड़ा था, इसमें फ्लाइट का बिगड़ा है। और ओवर की समाप्ति का इशारा देते हुए मिस्टर अंपायर 67 रन 67 9 ओवर की समाप्ति पर आखिरी 6 गेंदें डीसीसी 11 के पाले में कन्हैया 11 की तरफ से गिरेगा। और ये स्क्रीन पर कुत 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 कुत्ते 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 खिलाड़ियों को परेशान करने मैदान में उतर चुका है, तू निकल जा। और पत्थर मारते हुए पवेलियन से, लेकिन तकलीफों का सामना करते हुए यहां पर कहना पड़ेगा ये कि इस कुत्ते को जाना होगा। अक्षय कुमार, इस कुत्ते को मैदान से बाहर निकाल। चलते हैं बीच मैदान में, यहां पर गलती कर दी है, स्ट्रोक गया स्ट्रोक। इस डीप पॉइंट के ऊपर से निकला है चौका, बेहतरीन मौका बल्लेबाज के हाथों में। और स्कोर 71। दुनिया में 3 चीजें होती है ठाकुर साहब जो आज तक किसी ने नहीं देखी है। यहां पर 71 रन, और यहां मैं कहूंगा कि गलती करनी अनिवार्य नहीं है। यहां पर अपने बाजुओं को इजाजत देनी होगी आपको, अमरेंद्र बाहुबली बनकर बल्लेबाजी करनी होगी आपको। उठाया है गेंद को, फील्डर नीचे नीचे नीला हो। आ तो वासुरी वाला नो हाथ लागे ये डीसीसी ऊपर भाई, केच ऊपर केच मुकाय तो समझी लेवानुं काम प्लेयर नहीं द्वारिका नाथનું કામ જે ઘડી કાનુડાનો ટીમનું નામ ને કાનુડો જ डीसीसी नहीं भेगो। वाइट का इशारा देखिए। इसी दौरान मैं कहूंगा ना कि किस्मत वसंत कोटल कभी कुत्ती चीज होती है, कभी भी पासा पलटने की ताकत रखती है, क्योंकि किस्मत का खेल होता है क्रिकेट। वसंत कोटल देखिए बल्लेबाज के सामने गेंदबाज थोड़े से परेशान। और यहां पर मैं कहूंगा कि देखिए मिस फील्डिंग बहुत ही हुई है कन्हैया 11 से। बेहतरीन पारी खेलनी होगी आप। गरुड़ा लोगों के दिलों में अपना डर बिठाना चाहता था, और डीसीसी 11 अपने बल्लेबाजी का दम दिखाती हुई कन्हैया 11 के सामने कुछ प्लेयर खांसते हुए, यह भी एक नजारा है। 73 देखिए आखिरी गेंद, और यहां पर जब तक कुछ होते कुछ सोचते तब तक ओवर की समाप्ति हुई। वक्त जा चुका है और बल्लेबाज को ऐसा था कि आखिरी ओवर नहीं पहली ओवर है, ऐसा स्ट्रोक खेलकर अपनी पारी की समाप्ति की। और 73 और जीतने के लिए कन्हैया 11 को करना होगा 74। और दुनिया में 72 भी है जो दुनिया में रफ्तार रखता है। यानी कि दुनिया में 3 चीजें होती है आज तक किसी ने देखी नहीं है, सच्चे वाला प्यार, भूतों का संसार और 72 की रफ्तार। क्यों थक रही हो, चलते ना बीच मैदान में। यहां पर मुकाबला अब शुरू होगा, शेरों से शेरों की टक्कर, यानी कि मालधारी से मालधारी की टक्कर। ये एक ऐसी तलवार है जिसे मैं मालधारी कहूंगा, दोनों ही तरफ काटती हुई। इस तरफ भी अगर कटा तो मालधारी और उस तरफ भी कटा तो मालधारी। इस तरफ जीता तो भी मालधारी और उस तरफ हारा तो भी मालधारी। ये सोले का वो सिक्का है जिसे जय ने उछाला था वीरू की जिंदगी बचाने के लिए, और यहां पर मालधारी ने उछाला ये सिक्का मैदान जंग में कि जीतेगा भी मालधारी और हारेगा भी मालधारी। दिखाओ अपना दम दो धारी। और डीसीसी के कोच लालजी रबारी सलाह देते हुए कि अब आप करोगे तो करोगे क्या, करण से बचोगे तो हुसैन से पिटोगे और हुसैन से बचोगे
तो करण से पिटोगे, लेकिन मालधारी ना तो पिटा है और ना पिटेगा। देखना ये बाकी राज और करण ये मैच बहुत ही मिस करेगा। मैं कहूंगा कि करण इंजर्ड होने की वजह से मैच में पूरी तरह से शामिल नहीं हो पाए और कुछ तो कमी रहेगी करण नामक बल्लेबाज की। और इस बात पर एक बात और बता दूं कि छिपकली के बच्चे दीवारों पे रेंगते रेंगते मर जाते हैं महाकाल, वो कभी मगरमच्छ नहीं बन सकते। लेकिन अगर आप में वो हुनर है समुंदर को पार करने का और रनों का बड़ा पहाड़ खड़ा करने का, तो कोई भी खिलाड़ी आपको भेद नहीं सकता है बसंत कोटल। क्योंकि अब हमारी अगली आवाज मिस्टर वीरेंद्र सिंह जाडेजा की रहेगी, जिसे वो कहेंगे शुरुआती शब्दों में कि सुनते कानों और देखती आंखों का वीरेंद्र का नमस्कार। यानी कि ये विविध भारती से सीधा प्रसारण होगा आकाशवाणी द्वारा मालधारी मैच का। यानी कि मालधारी समाज का ये टूर्नामेंट है जिसे 4 चांद लगाने की जिम्मेदारी मैं उठाता हूं ठाकुर साहब। क्योंकि अब ना तो इस पार ना तो उस पार, सिर्फ वार होगा बल्लेबाजी और गेंदबाजी में मालधारी का। और मैं यहां किसी के फट्टे में टांग अड़ाने नहीं आया हूं, क्योंकि मालधारी का हाथ मेरे सर के ऊपर है, इसलिए मैं कमेंट्री बॉक्स में राज करने के लिए आया हूं। कमेंट्री के मामले में मैं झुकेगा ना है। देखती आंखें देखती आंखें सुनते कानों को वीरेंद्र सिंह जडेजा का नमस्कार। इस ओवर की पहली गेंद और पहले गेंद पर सिर्फ के अंदाज में गेंद को निकल दिया है। गेंद जा रही है बिल्कुल डीप मिड विकेट क्षेत्र पर, फील्डर उसके पीछे, जबकि गेंद को फील्ड किया गया, थ्रो किया गया। तब तक दोनों बल्लेबाज के बीच पहले रन के साथ यहाँ पर 1 रन बनता हुआ जीतने के लिए मैं आपको बता दूं 74 रन टू विन फ्रॉम 60 गेंदें हैं आपके पास। और जहां तक 59 गेंद का अभी भी खेला रहता है, आने वाली 59 गेंदों की बात की जाए तो 73 रन की जरूरत गेंदबाज प्रति एक बार फिर से हॉस्पिटल एंड से। जिस पर दबा यहाँ पर लेग स्टंप से गेंद काफी बाहर जा रही थी, हमारे अनुभवी एम्पायर का इशारा मिलता हुआ कि वाइड गेंद है। तो मिस्टर एक्स्ट्रा के साथ स्कोर जा पहुंचा 2 रन पर। प्रतीक एक बार फिर से दूर वाले छोर से नई गेंद नई सोच के साथ अगली गेंद करने के लिए तैयार। इस पर दबा यहाँ पर पहले से ही मन बना लिया था कि इस गेंद को बिल्कुल फाइनल क्षेत्र या तो ऑन साइड में धकेलना है, लेकिन इस बीच इस गेंद की जहां तक बात की जाए तो काफी अच्छी गेंद रही और कोई मौका नहीं मिला यहाँ पर बल्लेबाज को अपनी छूट छाट देने का। काफी अच्छी गेंद थी, बल्लेबाज को गोथा खिला दिया था, चकवा खिला दिया था, कुछ समझ नहीं पाए वहां पे और गेंद चली विकेट कीपर के दस्तान में, तब तक बिना किसी रन के बिना किसी विकेट के। इस पर दबा यहाँ पर पेदरशिप के अंदाज से डीप मिड विकेट के ऊपर से गेंद को निकल दिया। गेंद जा रही है टर्न बनाती हुई, अच्छी फील्डिंग वहां पर। जहां तक रवि आहिर की बात की है तो क्या शानदार फील्डिंग की अपनी टीम के लिए, कहूंगा कि 3 रन अवश्य बचा यहाँ पर। और इसी 1 रन के साथ वर्तमान स्कोर की जहां तक बात की जाए तो स्कोर को पहुंचा दिया बातों ही बातों में 3 रन पर। इस पर दबा यहाँ पर काफी अच्छी गेंद थी, गेंद वहीं पे लुढ़की, रन लेना चाहते थे लेकिन फील्डर ने एक धमकी दी अगर तुमने हिलने की कोशिश की तो तुम्हारे डंडे हिला देंगे।
प्रतीक एक बार फिर से नई गेंद के साथ इस पर यहाँ पर प्रदर्शित के अंदाज में गेंद को निकाल दिया, गेंद बिल्कुल हवा से बात करते हुई और इस बीच यहाँ पर माधव मोबाइल सिक्सर निकली है। अब मैं कहूंगा कि स्टेडियम के बाहर जितने भी दुकान हो जल्दी दुकान से बंद कर दीजिए, वरना लंबे लंबे छक्के लगने से दुकान के शीशे न टूट जाए। देखिए यहाँ पर जैसे ही एक खराब गेंद मिली तो ऐसे प्रहार कर दिया था डीप और मिड के ऊपर से माधव मोबाइल सिक्सर निकाल देने में कामयाब रहते। इस पर यहाँ पर स्लो फुल टॉस गेंद हवा में खेला हुआ स्टोक गेंद के पीछे फील्डर जबकि गेंद पर पहुंचे तब तक दूसरे रन के लिए तब्दील हुए दोनों बल्लेबाज। और इस बीच यहाँ पर डायरेक्ट हिट, रविंद्र जडेजा की याद दिलाई मुझे यहाँ पर डायरेक्ट हिट की जहां तक बात की जाए तो दूसरा रन लेना चाहते थे लेकिन बल्लेबाज ने बीचों मैदान पर आत्महत्या कर ली। देखिए यहाँ पर जहां तक बात की जाए रोहन की तो एक बेहतरीन कैच बेहतरीन थ्रो किया यहाँ पर रोहन ने। एक रोहन गवास्कर था तो यहाँ पर दूसरा रोहन मालधारी समाज की ओर से। देखिए बिल्कुल जहां तक सामने आप दीवार पर देख सकते हैं 2 या 3 साल के 2 बच्चे हैं जो मैच का लुत्फ उठा रहे हैं। देखिए यहाँ पर जहां तक टूर्नामेंट के आयोजक की बात किया है तो यहाँ पर अज्जू परवार, राम भाई भेटारिया, परेश सवारी, हाजा गढ़वी, ये 4 आदमी ऐसे ना रात देखी है ना दिन देखा है, देखिए तो केवल टूर्नामेंट को सफल बनाने के बारे में देखा है यहाँ पर। तो इस बीच पहले ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर जा पहुंचा 10 रन 1 विकेट के नुकसान से। 54 गेंदे 64 रनों की जरूरत। गेंदबाज रवि कमेंट्री बॉक्स एंड से एक बार फिर नई गेंद नई सोच के साथ अगली गेंद करने के लिए तैयार। इस पर यहां पर इलेक्शन से गेंद काफी बाहर जा रही थी, ना होली ना दिवाली तो ये काहे की एक्स्ट्रा जोली। मिस्टर एक्स्ट्रा के साथ स्कोर जा पहुंचा 11 रन 1 विकेट 1 ओवर। वाह क्या बात है, क्या स्कोर है। इस बीच गेंद हवा में, गेंद के नीचे फील्डर की पहुंच से दूर और इस बीच यहाँ पर गेंद जा रही है सीमा रेखा की तरफ। और यहाँ पर गेंद की बात की जाए तो यहाँ पर माधव मोबाइल चौका ठोका क्योंकि किसी ने नहीं रोका, क्योंकि मौका ही नहीं था किसी फील्डर के पास गेंद को रोकने का। देखिए यहाँ पर पहली गेंद जरूर थी, वाइड थी, तो दूसरी गेंद की बात किया तो नो बॉल मिली। देखिए ये नो बॉल वाली गेंद थी तो फ्री हिट मिलेगी यहां पर। और फ्री हिट की बात की जाए तो भरपेट खाना और बिल नहीं चुकाना। इस पर दवा फ्री हिट वाली गेंद को निकाल देने में कामयाब रहे। गेंद को निकाल दिया, गेंद जा रही है लोगोन क्षेत्र पर। वाइजिस लोगोन के फील्डर ने दौड़कर गेंद को फील्ड किया। जब तक गेंद को फील्ड किया गया तब तक दोनों बल्लेबाज के बीच 1 रन का मौका और इसी 1 रन के सहारे वर्तमान स्कोर की जहां तक बात की जाए तो स्कोर को पहुंचा दिया क्रिकेट का दूसरा पड़ाव कहते हैं 17, यानी कि समझो किसी के सर पे खतरा। चलते हैं बीच मैदान की ओर। जहां तक वर्तमान स्कोर की जहां तक बात की जाए तो स्कोर को पहुंचा दिया यहाँ पर 17 रन पर। दूसरी ओवर का खेल जारी। अगली गेंद इस बीच गेंद को जरूर निकाल दिया है। गेंद जा रही है इस पहले क्षेत्र पर, यहाँ पर डायरेक्ट हिट बनती तो करीबी मामला बन सकता था, लेकिन यहाँ पर चीकी रन जरूर चुराने में कामयाब रहे। 1 रन के साथ स्कोर की बात किया तो स्कोर को पहुंचा दिया 18 रन पर। 52 गेंद का खेलाना तेज है और आने वाली 52 गेंदों की बात की जाए तो 56 रनों की जरूरत है। इस बीच काफी अच्छी गेंद, बल्लेबाज को गोथा खिला दिया खेलने के चक्कर में चूके। एक डॉट गेंद निकली, काफी अच्छी ओवर निकलती हुई
अब तक इस ओवर की बात की जाए, एक नो बॉल का चौका जरूर लगा था, एक वाइड गेंद गिरी थी, इसकी फिर भी 8 ही रन। इस पर सवा गेंद को निकाल दिया है, गेंद जा रही है बिल्कुल वाइड इस मिड विकेट पर। स्क्वायर लेग के फील्डर ने लंबी दौड़ लगाने के बाद गेंद को फील्ड किया। जब तक गेंद को फील्ड किया गया तब तक दोनों बल्लेबाज के बीच 1 रन का मौका और इसी 1 रन के साथ स्कोर को पहुंचा दिया 18 रन पर। अब तक इस ओवर की 4 गेंदें हो चुकी है, 5वीं गेंद इस ओवर की। इस पर दबा यहां पर गेंद को जरूर निकाल देने में कामयाब रहे, गेंद जा रही है माधव मोबाइल, चौका निकला है यहां पर। और से 4 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा 23 रन पर। इस पर दबाया पर काफी अच्छी गेंद थी, हल्का से गेंद को सम्मान दिया, मिड ऑफ क्षेत्र पर गेंद को धकेला। 1 रन के लिए चलते बने दोनों बल्लेबाज। इसी 1 रन के सहारे ओवर की समाप्ति, तो 2 ओवर की इस समाप्ति के बाद स्कोर जा पहुंचा 24 रन, 1 विकेट के नुकसान से। 12 रन की रफ्तार से खेलते हैं यहां पर। देखिए बिल्कुल 2 ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर जा पहुंचा 24 रन, 1 विकेट के नुकसान से रनआउट के रूप में विकेट गिरी थी। जहां तक गेंदबाज की बात की जाए तो यहां पर लाला है। देखिए बिल्कुल आप यूट्यूब माध्यम से स्क्रीन पर देख सकते हैं 48 गेंद का खेलाना तय है और 50 रनों की जरूरत है। इस पर दबा पहली गेंद थी, काफी अच्छी गेंद थी, गेंद को निकाल दिया ऑफ साइड में, वायदेश मिड ऑफ क्षेत्र पर गेंद को निकाला था। 1 रन के लिए चलते बने, एक डॉट गेंद मिली यहां पर। यूसुफ के अंदाज में गेंद को जरूर निकालना चाहते थे, गेंद नीची रही, बल्ला पहले चला, गेंद बाद में आई, नतीजा विकेट कीपर के हाथ में गेंद जाए तब तक एक और डॉट गेंद रही है। 24 रन यहां पर 46 गेंदें हैं और 50 रनों की जरूरत है। जहां तक मालधारी समाज की बात की जाए तो पहली मर्तबा यह टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है। यहां पर गेंद को निकाला है, बिल्कुल नींबू की तरह गेंद जा रही है, आसमान से बातें करती हुई, तारामंडल में जाकर रुकती हुई, और हमारे एम्पायर के दोनों हाथ आसमान में लहराते हुए बताते हैं कि यह माधव मोबाइल 6 लगी है। तो इसी 6 रन के साथ स्कोर 6 कदम आगे निकलता हुआ 30 रन पर पहुंचता हुआ। इस बार यहां पर हेलीकॉप्टर स्ट्रोक के अंदाज में फिर से वही गेंदबाज, वही बल्लेबाज, और इस बीच यहां पर 2 गेंदों पे 2 गगनचुंबी माधव मोबाइल 6 रन निकले हैं। तो इसी 6 रन के साथ स्कोर को पहुंचा दिया 36 रन पर। 44 गेंदें 38 रनों की जरूरत। देखिए आज के दिन की जहां तक तीसरे मुकाबले की बात की जाए, रायका 11 पोरबंदर वर्सेस मुरलीधर 11 खंभारिया। दोनों टीम के कप्तान मेरी आवाज सुनते हो तो जल्दी से टॉस के लिए आ जाए। और इस बीच यहां पर एम्पायर की देखिए अंदाज, देखिए एम्पायर का टीडा राजा है यहां पर एम्पायर की बात की जाए तो। और से साथ यहां पर एक और झटका लगता हुआ, जोर का झटका धीरे से लगा है। देखिए जहां तक टूर्नामेंट के आयोजक की बात की जाए तो अज्जू भाई भरवार है, राम भाई भेटारिया है, परेश भाई रबारी है, आजा भाई गढ़वी है और गौरव भाई माडम है। ये जो 5 आदमी है जिन्होंने ना तो दिन देखा है ना तो रात देखी है तो केवल टूर्नामेंट को सफल बनाने के बारे में देखा है। यहाँ तक नए बल्लेबाज की बात की जाए तो यहाँ पर
श्रीमान राहुल है। जिसमें तो यहाँ पर हल्का से गेंद को सम्मान जरूर यहाँ पर रनआउट का खतरा बन सकता था। डायरेक्ट हिट बनती तो रनआउट का खतरा बन सकता था, लेकिन बनने में काफी अंतर। इस बीच एक रन का मौका और इसी एक रन के सहारे वर्तमान स्कोर की जहां तक बात की है तो यहाँ पे ओवर की समाप्ति हो चुकी है। तो 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर जा पहुंचा 37 रन 2 विकेट के नुकसान से। बयालीस गेंद का खेल आना तय है और आने वाली 42 गेंदों की बात की जाए तो 37 रन की जरूरत, 37 रन बने हैं और 37 रन की जरूरत। यहां तक गेंदबाज की बात किया जाए वह पार्थ है। अपने कोटे का पहला ओवर टीम की ओर से चौथा ओवर करने के लिए तैयार कमेंट्री बॉक्स एंड से। अपने कोटे का पहला और टीम की ओर से चौथे ओवर की पहली ओवर करने के लिए तैयार। और इस बीच यहां पर काफी अच्छी गेंद, काफी बढ़िया गेंद इस बीच। बिल्कुल जहां तक पहली गेंद की बात की जाए तो यहां पर काफी अच्छी गेंद, अतिरिक्त उछाल मिला था इस गेंद की बात की जाए तो। इस मरतबा यहां पर चकमा खिला दिया बल्लेबाज को, खेलना चाहते थे लेकिन जब बल्ला घुमा। ये देखिए गेंदबाज काफी काबिल तारीफ गेंदबाजी, राइट आर्म लेग स्पीक करना कोई आसान बात नहीं रहती है। और मैंने क्रिकेट किया लेकिन इनका एक्शन लाजवाब। ये देखिए पॉल एडम्स की याद दिलाते हुए कुछ कुछ। मुरलीधर 11 खंबाड़िया, राय का 11 पोरबंदर से विनती है और यहाँ पे अभी जरूर हुई है, एम्पायर का इशारा देखना होगा। जी नहीं, राय का 11 पोरबंदर और मुरलीधर 11 खंबाड़िया प्लीज टॉस के लिए बता रहे आज है। दोनों टीमों को एक एक रिव्यू दिया जाएगा। ये रिव्यू लिया गया है। यस खंबाड़ी 11 यहाँ पे आ चुके, उनका स्वागत करते हैं, वेलकम। और मैं राय का 11 पोरबंदर से विनती करूंगा फवारे टॉस के लिए।
देखिए यहाँ पर 4 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 43 रन 2 विकेट के नुकसान से। अभी भी वर्तमान बात की जाए 36 गेंद का खिलाना तय है और आने वाली 36 गेंदों की बात की जाए तो यहाँ पर 31 रन की जरूरत। इस मरतबा यहाँ पर गेंद हवा में थी, गेंद घूमी, गेंद चली बिल्कुल डीप गली की ओर। 1 रन के लिए चलते बने, स्कोर जहां पहुंचा 1-4 के आगे दूसरा 4 यानी कि 44 रन पर पहुंचता हुआ। देखिए जाए तो कि इस टीम की बात की जाए, प्रतीक है यहाँ पर गेंदबाज की सबसे कम उम्र के गेंदबाज है यहाँ पे। काफी अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर, इतनी उम्र में ऐसी गेंदबाजी करना वो भी एक काबिलियत होनी चाहिए आप पे। यहाँ पर एम्पायर के 2 पेयर से बीच में से गेंद निकली, माफ करना यहाँ पर विकेट कीपर के 2 पेयर में से गेंद निकली। यहाँ पर वाइड गेंद का इशारा, चौका भी मिला तो यहाँ पर एक्स्ट्रा बोनस मिला है यहाँ पे, क्योंकि दीपावली अभी देर है लेकिन बोनस मिल चुका है जरूर यहाँ पर। और सिर्फ 5 देखिए यहाँ पर रायका 11 के पूरी टीम कमेंट्री बॉक्स में आ जाए। रायका 11 की पूरी टीम कमेंट्री बॉक्स में आ जाए। इस वजह से यहाँ पर स्कोर जहां पहुंचा 48 रन पर पहुंचता हुआ। यहाँ पर काफी अच्छी गेंद, काफी बढ़िया गेंद। देखिए यहाँ पर उम्र जरूर छोटी है लेकिन अनुभव छोटा नहीं है। इस पर यहाँ पर गेंद को जरूर निकाल देने में कामयाब रहे। गेंद जारी टर्न से हुई यहाँ पर माधव मोबाइल चौका ठोका, क्योंकि किसी ने नहीं रोका, क्योंकि मौका ही नहीं था किसी फील्डर के पास गेंद को रोकने का। इसे 4 रन के साथ वर्तमान स्कोर की बात की तो 50 से 2 कदम आगे और 53 से 1 कदम पीछे, यानी कि स्कोर जहां पहुंचा 52 रन पर। पारी का 5वां ओवर गति पर 32 गेंदें हैं, 22 रनों की जरूरत है। यहाँ पर हेलीकॉप्टर स्ट्रोक के अंदाज में गेंद को निकाल देने में कामयाब रहे। गेंद जा रही है बिल्कुल वाइड लॉग ऑफ क्षेत्र पर। 1 रन के लिए चलते बने, 1 रन के साथ स्कोर जहां पहुंचा 53 रन। इस ओवर की 5 गेंदें हो चुकी है, अभी भी 1 गेंद का खेल आना तय। काफी अच्छी गेंद, काफी बढ़िया गेंद, घुमाव ज्यादा मिल रहा है यहाँ पर। 5 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर जहां पहुंचा 53 रन 2 विकेट के नुकसान से। अभी भी 30 गेंदों का खेल आना तय है और आने वाली 30 गेंदों की बात की जाए तो 21 रनों की जरूरत है। देखिए बिल्कुल जहां तक गेंदबाज की बात किया, यहाँ पर फिर से पार की आजमाइश, ये अपनी टीम के सैन वन लगते हैं। इस प्रकार इस बीच वाइड गेंद का इशारा मिला है।
मिस्टर एक्स्ट्रा के साथ स्कोर चला 54 रन पर। इस पर दबा यहाँ पर हेलीकॉप्टर स्ट्रोक के अंदाज में गेंद को निकल दिया, बिल्कुल यहाँ पर दर्शक बने फील्डर और फील्डर बने दर्शक। देखिए आज के दिन के अगले मुकाबले की बात किया जब मुरलीधर 11 खंबाड़िया ने टॉस जीतने के बाद पहले गेंदबाजी का फैसला किया और रायका 11 पोरबंदर को बल्लेबाज की दावत मिली है। देखिए केवल 8 रनों की जरूरत। आठ रन चाहिए अभी भी मैच को जीतने के लिए। 2 गेंद पे 2 काफी अच्छे सिक्सर निकले हैं। ईश्वर दवा गेंद को जरूर निकाल देने में कामयाब। गेंद बिल्कुल लोगों के ऊपर से वन बाउंस चौका निकला है, माधव मोबाइल चौका निकला है यहाँ पर। तो इसी 4 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा 70 रन पर। देखिए केवल 4 रन चाहिए मैच को जीतने के लिए। ईश्वर दबा यहाँ पर काफी अच्छी गेंद, बिल्कुल यहाँ पर जो टपा खाने के बाद बाउंस गेंद होती है, काफी बढ़िया बाउंस होती है। इस पर दबा यहाँ पर वाइड गेंद का इशारा मिला है तो मिस्टर एक्स्ट्रा के साथ स्कोर एक कदम आगे बढ़ता हुआ 71 रन पर पहुंचता हुआ। इस बीच गेंद हवा में, गेंद पर घुमाव मिला है और गेंद जहां जानी थी वहां गेंद नहीं निकली, लेकिन गेंद ने दिशा पलटी पुष्प भाव की तरह। और की समाप्ति तो 6 ओवर 71 रन 2 विकेट 24 गेंदे 3 रनों की जरूरत। देखिए जहां तक गेंदबाज की बात की है तो यहाँ पर जयदीप रबारी है। मानो एकलो रबारी पड़े 100 पर भारी। इस पर तो यहाँ पर हल्के से गेंद को जरूर टैकल दिया। गेंद जा रही है बिल्कुल थर्ड मैन 17 पर, एक डॉट गेंद मिली। इस पर यहाँ पर गेंद को निकाल दिया बिल्कुल डीप कवर सीमा रेखा पर। 1 रन के लिए चलते बने तो इसी 1 रन के सहारे वर्तमान स्कोर की बात किया है तो 72 रन पर पहुंचते हुए केवल 2 रन चाहिए मैच को जीतने के लिए। 22 गेंदे 2 रन की जरूरत। इस पर यहाँ पर गेंद को निकाल दिया, फिर से गेंद जा रही है वाईजे से खेलने क्षेत्र पर, माधव मोबाइल चौका ठोका और यहाँ पर इसी 4 रन के साथ मैच की बात की जाए तो मैच समाप्त बनता हुआ। तो यहाँ पर मैं कहूंगा मुरलीधर 11 खंबाड़िया जल्दी से फील्डिंग में आ जाए और उसके साथ साथ रायका 11 पोरबंदर के 2 उठकटक बल्लेबाज क्रीज पर आ जाए और जब मैच शुरू हो उससे अगली आवाज होगी जो जामनगर की आन बान शान कहने जाने वाली है कि शायराना अंदाज में कमेंटेटर करने वाले एक जीत। अब बड़े दिनों के साथ में देख रहा हूं यहाँ पर वसंत जी आ चुके मेरे साथ। वेलकम टू कमेंट्री बॉक्स वसंत भाई गोटाल। हेलो। बिल्कुल देखा जाए तो मैच का यहाँ जीत का जश्न मनाते हुए, बिल्कुल देखा जाए तो ये छोटा मोटा टूर्नामेंट नहीं है। 4 कैमरों से इस मैच का लाइव प्रसारण
जामनगर की जानदार, शानदार और चमकदार जनता के लिए कल के लिए एक खुशखबरी जरूर है। कल आपको घर बैठे बैठे जो आईपीएल चल रहा है वो देखने की जरूरत नहीं होगी। यहाँ डिश लगे, 2 स्क्रीन लगेगी, एक में आईपीएल के